2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाए और आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए। बेनीवाल इस मामले को लेकर दिल्ली कूच की चेतावनी भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो वे दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जब नागौर में बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद से ही वो धरने पर नहीं आ रहे और ऐसे में ये चर्चा भी चलने लगी है कि आखिर अब बेनीवाल धरने पर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन इसी बीच ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही और इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होने वाली है। अब सबको कोर्ट के आखिरी फैसले का इंतजार है कि आखिर कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। राजस्थान में 18 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अब एक नई मांग उठने लगी है। प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड और भजनलाल सरकार से गुहार लगाई है कि आवेदन प्रक्रिया को पुनः खोला जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के अंतिम दिनों में सर्वर बार बार डाउन हो चुका था, जिससे हजारों युवा आवेदन नहीं कर पाए। खास तौर पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तकनीकी खामियां सामने आई थी और कई अभ्यर्थियों के पैसे कट गए, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, जिससे वे भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो चुके हैं। अब इन युवाओं ने मांग की है कि आवेदन पोर्टल को कम से कम 7 दिनों के लिए फिर से खोला जाए ताकि वे इस भर्ती में शामिल हो सके। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन रीओपन करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद अब युवाओं ने सीधा सरकार से गुहार लगाई है कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे और उन्हें मौका दे। राजस्थान में RSCIT सर्टिफिकेट सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पटवारी और वीडियो जैसी अहम भर्तियों में RSCIT सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद से अब तक एक भी RSCIT परीक्षा आयोजित नहीं हुई और इस कारण बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार इन भर्तियों से वंचित होने के कगार पर हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा 17 और 18 अगस्त को आयोजित होनी है, जबकि वीडियो भर्ती परीक्षा 31 अगस्त को प्रस्तावित है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास RSCIT सर्टिफिकेट नहीं है, वे चाहकर भी इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। इस स्थिति से नाराज युवाओं ने सरकार से मांग की है कि या तो जल्द से जल्द RSCIT परीक्षा करवाई जाए या फिर पटवारी और वीडियो भर्ती परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ाई जाए। युवाओं का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समय पर जरूरी पात्रता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए ताकि योग्य अभ्यर्थी अवसर से वंचित ना हो। रीट 2022 लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। 21,000 पदों पर हुई इस भर्ती में अब तक लगभग 20,500 पदों पर परिणाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन TSP क्षेत्र के सामान्य शिक्षा के कुछ पदों का रिजल्ट अब भी रुका हुआ है। 1 अप्रैल 2025 को कुछ पदों के परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन TSP क्षेत्र के पदों को PH वर्ग के दस्तावेज सत्यापन के आधार पर रोक दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास PH का DV डेटा पहुंच चुका है, इसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। इससे TSP क्षेत्र के सैकड़ों अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं और लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब बाकी सभी पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं तो TSP के बकाया पदों को क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, इसमें देर करना अनुचित है। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं और खासकर पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार बाबूलाल कटारा को लेकर, क्योंकि कटारा ने इतने लोगों तक पेपर पहुंचा दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ताजा मामले में एसओजी ने बाबूलाल कटारा के तत्कालीन चालक यानी ड्राइवर नादान सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। अजय को कटारा ने अपने सरकारी बंगले पर बुलाकर तीनों दिनों की परीक्षा के 3 प्रश्न पत्र याद करवाए थे। अजय ने परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया, नहीं तो एक और फर्जी थानेदार बन जाता। कटारा का पूरा परिवार नेटवर्क भांजा विजय, भतीजा राहुल, ड्राइवर अजय घोटाले में लिप्त पाया गया। अब तक इस पेपर लीक घोटाले में 117 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 50 से अधिक फर्जी तरीके से एसआई बने उम्मीदवार शामिल हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।